क्या आपने कभी खुद को किसी के इंतजार में बैठे पाया है, जिसे आप चाहते हैं लेकिन वो आपके लिए कभी वक्त नहीं निकालता? ना कॉल्स, ना मैसेजेस, ना मुलाकातें, बस बहाने। और आप हर बार सोचते हैं शायद वो व्यस्त होगा, शायद मैं जरूरी नहीं। इस वीडियो में हम यही सवाल पूछेंगे। अगर कोई आपको समय नहीं देता तो क्या करें? क्या आपको और झुकना चाहिए या खुद को उठाना चाहिए? इस वीडियो में हम स्टोइक फिलॉसफी, व्यवहारिक मनोविज्ञान और आत्मसम्मान के गहरे आयामों से इस स्थिति को समझेंगे। अगर आप भी किसी एक तरफा रिश्ते में हैं या किसी की उपेक्षा झेल रहे हैं तो ये वीडियो आपको बदल सकता है। शुरुआत करते हैं उस सच्चाई से जिससे लोग आंख चुराते हैं। पॉइंट 1, समय ना देने का मतलब है प्राथमिकता ना देना। कभी आपने सोचा है कि किसी इंसान के पास सब कुछ है, समय, ऊर्जा, बातें, मुस्कुराहटें, लेकिन वो सब किसी और के लिए है, आपके लिए नहीं। वो कॉल करता है लेकिन किसी और को, वो हंसता है लेकिन आपकी बातों पर नहीं। वो घंटों सोशल मीडिया चला सकता है लेकिन आपके मैसेज का जवाब देने में व्यस्त है। ये मत मानिए कि वो बहुत व्यस्त है। दुनिया का सबसे व्यस्त आदमी भी उस इंसान के लिए समय निकाल लेता है जो उसके लिए प्राथमिकता है। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने एक गहरी बात कही थी। यह नहीं कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि हम अपना अधिकतर समय व्यर्थ करते हैं। इंसान समय को वहां खर्च करता है जहां उसका मन होता है। इसलिए जब कोई कहता है कि मैं बहुत व्यस्त हूं, वो बस ये कह रहा है तुम मेरे लिए जरूरी नहीं हो। कड़वा लगता है, हाँ, लेकिन सच यही है। मनोविज्ञान कहता है बार बार की गई उपेक्षा असल में छुपा हुआ भावनात्मक त्याग होती है। ये एक धीमा जहर है जो किसी भी इंसान के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और प्रेम की क्षमता को खोखला कर देता है। हर बार जब आप किसी के सीन में पड़े मैसेज को देखते हैं, हर बार जब आप घंटे भर उसकी ऑनलाइन स्थिति देखते हैं लेकिन जवाब नहीं पाते, तो आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जी रहा हूं जो मेरी उपस्थिति में भी अनुपस्थित है? जब कोई बार बार आपको नजरअंदाज करता है तो ये इत्तेफाक नहीं, ये एक संकेत होता है। और अगर आप उस संकेत को समझने से इनकार करते हैं तो आप खुद को उस दर्द के लिए तैयार कर रहे हैं जो आगे आने वाला है। अपने दिल से पूछिए, क्या मैं किसी ऐसे रिश्ते में रह रहा हूं जहां मैं बार बार खुद को साबित करने की कोशिश करता हूं और वो बार बार मेरी चुप्पी सुनने से भी इनकार करता है? यदि हां, तो शायद आपको वहां नहीं रुकना चाहिए। आपको बहानों की जरूरत नहीं, आपको सच्चाई की जरूरत है। और सच्चाई ये है, अगर कोई आपको समय नहीं देता तो वो आपको नहीं चाहता। पॉइंट 2, एक तरफा रिश्ते आत्मा को थका देते हैं। रिश्ते वो पुल होते हैं जो दो दिलों को जोड़ते हैं। लेकिन अगर एक ही इंसान हर बार ईंट जोड़ रहा हो, हर बार मरम्मत कर रहा हो और दूसरा सिर्फ उस पुल पर चल रहा हो, तो वो रिश्ता नहीं, एक तरफा मेहनत है। कभी कभी हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि उनकी खामोशी को भी शायद थका हुआ होगा कहकर स्वीकार कर लेते हैं। हम उनके जवाब का इंतजार करते रहते हैं और हर दिन अपने भीतर एक सवाल को दबाते हैं, क्या वो भी मुझे चाहता है या सिर्फ मैं ही चल रहा हूं इस रिश्ते को? हर कॉल आप करते हैं, हर हाई का आगाज आप करते हैं, हर बार बातचीत की चुप्पी आप तोड़ते हैं और वो बस जवाब देता है कभी कभार। एपिक्टेटस कहते हैं, किसी से वो उम्मीद मत रखो जो उन्होंने कभी देने का वादा ही नहीं किया। अगर सामने वाला कभी भावनात्मक जुड़ाव के लिए तैयार ही नहीं था, तो आप हर बार उससे उसकी भावनाएं खींच नहीं सकते। मनोविज्ञान इसे कहते हैं इमोशनल लेबर विदाउट रेसिप्रोकेशन, यानी आप दिल से जुड़ने की मेहनत करते हैं लेकिन उधर से सन्नाटा मिलता है। इससे व्यक्ति का मानसिक संतुलन धीरे धीरे टूटता है। ऐसे रिश्ते बाहर से प्रेम जैसे दिखते हैं लेकिन अंदर से सिर्फ थकावट, असुरक्षा और सवालों से भरे होते हैं। हर बार जब आप फेल करते हैं तो वो प्यार नहीं, एक आदत बन जाती है और जब आदत बनती है तो आत्मा थकने लगती है। खुद से पूछिए, क्या मैं इस रिश्ते से कुछ पा रहा हूं या बस खुद को खो रहा हूं? क्योंकि सच्चाई यह है, जो रिश्ता सिर्फ एक इंसान की कोशिशों पर टिका हो, वो जल्द या तो गिर जाता है या उस इंसान को गिरा देता है। कभी कभी रिश्तों को थामने की जगह उन्हें छोड़ना ही आत्मसम्मान होता है। पॉइंट 3, तुम्हारी भावनाएं प्रमाण मांगती हैं, बहाने नहीं। इंसान केवल शब्दों पर नहीं जीता। हमें आई लव यू सुनना अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है उस प्रेम का प्रमाण।
जब कोई कहता है कि वो आपको चाहता है लेकिन आपको समय नहीं देता, आपकी बातों में रुचि नहीं दिखाता, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है, तो वो प्रेम नहीं है, वो बस भावनात्मक भ्रम है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके लगातार किए गए कर्मों से करो। प्रेम शब्दों में नहीं, व्यवहार में जीता है, और व्यवहार में सबसे स्पष्ट चीज होती है समय। अगर कोई दिन भर व्यस्त रहकर भी किसी और को कॉल कर सकता है, किसी और की स्टोरी पर रिएक्ट कर सकता है, लेकिन आपके मैसेज का जवाब 2 दिन बाद देता है, तो ये बिजी होना नहीं बल्कि प्राथमिकता में आपकी गैर मौजूदगी है। मनोविज्ञान कहता है कि भावनाएं तभी सुरक्षित महसूस करती हैं जब उन्हें निरंतरता और स्पष्टता मिले। और अगर आपको हर बार सोचना पड़े कि वाना क्या वो भी मुझे याद करता होगा, क्या मैं जरूरी हूं, क्यों वो बार बार दूरी बना लेता है, तो शायद आप प्यार में नहीं हैं, आप संशय में हैं। हर बार जब आप किसी के उत्तर का इंतजार करते हुए रातें जागते हैं, हर बार जब आप उसकी आवाज को सुनने के लिए खुद को समझाते हैं वो व्यस्त होगा, शायद सो गया होगा, तो आप अपने मन को झूठ सुना रहे होते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम झूठ नहीं सुनाता, वो स्पष्ट होता है, वो प्रमाण देता है, वो कहता नहीं करता है। आपकी भावनाएं बहाने नहीं चाहती, उन्हें ऐसे इंसान की जरूरत है जो उनके लिए समय निकाले, जो जवाब दे, जो यह दिखाए कि आप उसकी दुनिया का हिस्सा हैं, सिर्फ शब्दों में नहीं, व्यवहार में भी। इसलिए अपने दिल से कहिए, अब मुझे शब्द नहीं, सच्चा साथ चाहिए, क्योंकि प्रेम तभी सुरक्षित होता है जब उसमें दिखने वाला सच्चा प्रमाण हो। पॉइंट 4, उपेक्षा धीरे धीरे आत्मसम्मान को खा जाती है। आप कितनी ही बार किसी को मैसेज भेजते हैं और जवाब नहीं आता, आप कॉल करते हैं और वो बिजी बताकर काट देता है या कभी फोन ही नहीं उठाता। शुरू में आप सोचते हैं शायद सच में व्यस्त होगा, दूसरी बार आप थोड़ा परेशान होते हैं लेकिन खुद को समझाते हैं, तीसरी बार चुपचाप इंतजार करने लगते हैं। और यहीं से एक खतरनाक चीज शुरू होती है, आत्मसंदेह। हर बार जब कोई आपको नजरअंदाज करता है, आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं इतना भी मायने नहीं रखता? क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं वो नहीं जो वो चाहता है? ये सवाल बाहर से छोटे लगते हैं लेकिन भीतर से आत्मा को खा जाते हैं। स्टोइक दर्शन हमें याद दिलाता है, आपका मूल्य इसलिए नहीं घटता क्योंकि कोई और उसे देख नहीं पाया। दिक्कत यह नहीं कि उन्होंने आपको नजरअंदाज किया, दिक्कत यह है कि आपने उनकी नजरअंदाजी को अपने मूल्य से जोड़ दिया। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं सेल्फ वर्थ इरोजन, यानी धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान खत्म होने लगता है। आप अपने आप को दूसरों के व्यवहार के हिसाब से आंकने लगते हैं। अगर वो आपको इग्नोर करे तो आप खुद को कमतर महसूस करते हैं, अगर वो जवाब दे तो आप थोड़ा ऊंचा महसूस करते हैं, यानी आपकी पहचान आपके ही बाहर रहने लगती है। और यहीं से शुरू होता है आत्मसंदेह का एक दुष्चक्र। आप ज्यादा अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, ज्यादा प्रूव करने लगते हैं कि मैं भी काबिल हूं, मुझे भी चाहो, मुझे भी देखो। लेकिन जितना ज्यादा आप खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप अपने आत्मसम्मान से दूर चले जाते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था, इफ यू वॉन्ट टू बी रिस्पेक्टेड बिगिन बाय रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। इसलिए याद रखिए, जो आपको नजरअंदाज करता है वो सिर्फ अपना दृष्टिकोण दिखा रहा है, आपका मूल्य नहीं। आप जैसे हैं वैसे ही पूरे हैं। आपको किसी के जवाब से वैलिडेट होने की जरूरत नहीं। अपने आत्मसम्मान की चुप आवाज को सुनिए, क्योंकि वो आवाज कह रही है तुम काफी हो और किसी की उपेक्षा ये नहीं बदल सकती। पॉइंट 5, जो आपको नजरअंदाज करता है वो आपके समय का हकदार नहीं। समय ये सबसे कीमती चीज है जो हम किसी को दे सकते हैं। आप पैसा दो, वो वापस आ सकता है, आप चीजें दो, वो बदल सकती हैं, लेकिन समय, वो एक बार चला गया तो लौट कर नहीं आता। और यही कारण है कि जिसे आप समय दे रहे हैं उसे आपको समझना चाहिए। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपकी उपस्थिति, सब कुछ अनमोल है। अगर कोई बार बार आपको नजरअंदाज कर रहा है, आपके मैसेज पढ़कर भी जवाब नहीं दे रहा, आपके कॉल्स मिस करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव है, तो ये बिजी होना नहीं है, ये एक साफ संकेत है कि आप उसकी प्राथमिकता में नहीं हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, अपनी ऊर्जा वहां से वापस ले लो जो तुम्हारी आत्मा को पोषण नहीं देता।
हर बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को समय देते हैं जो आपको इग्नोर करता है, जो आपकी उपस्थिति को सामान्य समझता है, तो आप खुद को दूसरी प्राथमिकता बना लेते हैं और यह आत्मसम्मान के खिलाफ एक प्रकार की हिंसा है। चुपचाप की गई, धीमी लेकिन अंदर तक असर करने वाली। आप जिस समय स्नेह और ऊर्जा को किसी ऐसे इंसान पर खर्च कर रहे हैं जो उसकी कदर नहीं करता, वो सब अगर आप खुद पर खर्च करें तो आप बहुत ऊंचा उठ सकते हैं। खुद से कहिए, अब काफी हुआ। मेरा समय, मेरी ऊर्जा, मेरी भावनाएं अब सिर्फ उन्हें मिलेंगी जो उनकी कद्र करते हैं। अगर कोई आपको नजरअंदाज करता है तो उसे इज्जत से विदा कीजिए, क्योंकि आपने जो सबसे कीमती दिया था वो था आपका समय, और जिसने उसे नजरअंदाज किया वो आपके भविष्य का हिस्सा बनने का हकदार नहीं। पॉइंट 6, आत्मसंयम श्रमी भावनात्मक आजादी। कभी कभी आपको पता होता है कि सामने वाला आपको इग्नोर कर रहा है। आपने मैसेज भेजा है, वो सीन कर चुका है। आपने कॉल किया, वो ऑनलाइन था, लेकिन फिर भी जवाब नहीं आया। आपके अंदर की आवाज चीख चीख कर कहती है वो तुम्हें जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है। फिर भी आप इंतजार करते हैं, शायद वो जवाब दे दे, शायद कोई इमोजी, कोई हाय, कोई कॉल, कुछ तो। ये वही जगह है जहां आपकी भावनाएं आपको गुलाम बना रही होती हैं। स्टोइक दर्शन यहां सबसे जरूरी सबक देता है, जिसकी ओर तुम बार बार खींचते हो उसे नियंत्रित करो, नहीं तो वही तुम्हें नियंत्रित करेगा। यहां सवाल किसी और के बदलने का नहीं है, यह यात्रा आपकी अपनी है। इमोशनल कंट्रोल किसी से दूर होने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि खुद के पास लौटने की प्रक्रिया है। हर बार जब आप खुद को रोक पाते हैं कि अब मैं मैसेज नहीं करूंगा, अब मैं इंतजार नहीं करूंगा, तो आप सिर्फ धैर्य नहीं दिखा रहे, आप अपने आत्मसम्मान को बचा रहे होते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इमोशनल इंपल्सेस अगर बार बार दबाए न जाएं तो वो एक बुरी आदत बन जाते हैं। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को अनदेखा करके फिर से उसी व्यक्ति को संपर्क करते हैं, तो आप असल में खुद को बता रहे होते हैं, मैं तुम्हारे व्यवहार से भी कम कीमत का हूं। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो कुछ चमत्कारी होता है। आपको शांति मिलने लगती है। आपको यह एहसास होता है कि आप किसी के जवाब के मोहताज नहीं हैं। आप अपने निर्णयों के स्वामी हैं, और यही होती है भावनात्मक आजादी। वो आजादी जिसमें आप किसी की उपेक्षा से नहीं टूटते, किसी के जवाब से नहीं जुड़ते, बल्कि खुद से जुड़े रहते हैं। क्योंकि जब आप खुद को बचा लेते हैं तभी आप सच्चे अर्थों में मुक्त होते हैं। पॉइंट 7, जो सच में चाहता है वो पास आता है, दूर नहीं जाता। अगर कोई आपको चाहता है तो वो हमेशा पास आने का रास्ता ढूंढता है, ना कि दूर जाने का बहाना। ये लाइन शायद आपने सुनी हो, लेकिन जब आप इसे महसूस करते हैं तो ये एक क्रांति बन जाती है अंदर की। आप लगातार देख रहे हैं वो इंसान धीरे धीरे आपसे दूर हो रहा है। पहले दिन भर बात होती थी, अब हफ्तों तक कोई खबर नहीं। पहले एक नजर से समझ लेते थे, अब घंटों देखो तो भी अनजान बने रहते हैं। और आप सोचते हैं क्या गलती मुझसे हुई? लेकिन शायद सच्चाई ये है कि जिसका मन आप में नहीं है उसका शरीर भी आपसे दूर ही रहेगा। सेनेका ने एक गहरी बात कही थी, जहां दिल जुड़ा होता है शरीर अपने आप वहां चला जाता है। तो अगर कोई जानबूझकर आपके करीब नहीं आ रहा तो शायद उसका दिल भी अब वहां नहीं है। और याद रखिए, किसी को जबरदस्ती पास खींचना, किसी को मनाने की कोशिश करना, बार बार कनेक्शन की भीख मांगना, ये प्रेम नहीं होता, ये असुरक्षा होती है। मनोविज्ञान कहता है कि जो संबंध बिना स्वाभाविकता के बनाए जाते हैं वो टिकते नहीं, और जो स्वाभाविक रूप से बने उन्हें जबरदस्ती निभाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सच्चा प्रेम बिना आग्रह के आता है, बिना बहानों के समय देता है, और बिना झूठ के सच जैसा लगता है। तो अगर कोई आपके पास नहीं आ रहा तो आप उसके पीछे मत भागिए, अपने कदम पीछे लीजिए, अपने भीतर आइए और खुद से कहिए, जो मेरा होगा वो खुद ही लौटेगा, और जो नहीं है उसके पीछे दौड़ना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है। पॉइंट 8, खुद से जुड़ो, दूसरों की दूरी खुद ही साफ हो जाएगी। कभी कभी हमें लगता है कि लोग क्यों दूर हो रहे हैं, क्यों बातें कम हो रही हैं, क्यों पहले जैसी निकटता अब बची नहीं। हम जवाब बाहर ढूंढते हैं, उनके व्यवहार में, उनके शब्दों में, उनके बदले हुए रवैये में। लेकिन असल जवाब अक्सर भीतर होता है। हर बार जब आप खुद से जुड़ते हैं, अपने भीतर उतरते हैं, तो आप साफ साफ देखने लगते हैं कौन आपके लिए है और कौन बस आसपास है।
स्टोइक दर्शन में आत्मनिरीक्षण का अत्यधिक महत्व है। एपिक्टेटस ने कहा था, खुद को जान लो, फिर तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारी कद्र करता है। जब आप अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को भीतर से समझने लगते हैं, तो आपको दूसरों से मान्यता मांगने की जरूरत नहीं रहती। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो मुझे मैसेज क्यों नहीं करता, वो बातों से दूर क्यों होता जा रहा है, क्या मैं उसके लिए महत्वपूर्ण हूं? क्योंकि तब आपके पास पहले से ही एक उत्तर होता है, अगर मैं खुद से जुड़ा हूं तो मुझे किसी और की निकटता की भीख नहीं मांगनी चाहिए। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेटेड आइडेंटिटी, यानी आपकी पहचान अब बाहरी प्रतिक्रियाओं से नहीं, आपकी आंतरिक स्थिरता से बनती है। हर बार जब आप ध्यान करते हैं, जर्नलिंग करते हैं या बस शांत बैठकर अपनी भावनाओं को पहचानते हैं, तो आप स्वतंत्रता की ओर एक कदम बढ़ा रहे होते हैं। ऐसे में जब कोई दूर जाता है, आप उसे पकड़ने नहीं दौड़ते, आप बस स्वीकार करते हैं, शायद उसकी यात्रा अब मुझसे अलग है, और यह स्वीकार करना हार नहीं है, ये आत्मज्ञान है। कभी कभी लोग इसलिए दूर नहीं होते क्योंकि आप गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अब ज्यादा स्पष्ट हो गए हैं, और स्पष्टता हमेशा कुछ लोगों को असहज करती है। तो अगली बार जब आप किसी की दूरी महसूस करें, तो खुद से भागिए मत, अपने भीतर आइए, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं तो हर दूरी, हर भ्रम और हर फालतू रिश्ते का सच खुद ब खुद खुलने लगता है। पॉइंट 9, प्रेम मांगता नहीं, बहता है। प्रेम ये कोई समझौता नहीं है, ये कोई देने लेने की डील नहीं है जहां एक इंसान समय दे और दूसरा हिसाब रखे। प्रेम बनाया नहीं जाता, वो स्वाभाविक रूप से बहता है। अगर आपको किसी से कहना पड़ रहा है, थोड़ा समय दे दो, मैं भी जरूरी हूं, तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया मैंने, तो रुक जाइए। आप प्रेम नहीं कर रहे, आप प्रेम की भीख मांग रहे हैं, और जो भीख में मिलता है वो कभी आत्मा को तृप्त नहीं करता। स्टोइक सिद्धांतों में प्रेम को 3 चीजों से मापा जाता है, सहजता, स्वतंत्रता और सम्मान। जहां ये तीनों हैं, वहां प्रेम खुद ब खुद मौजूद होता है। लेकिन जहां हर चीज को समझाना पड़े, हर मुलाकात को मांगना पड़े, हर भावनात्मक प्रतिक्रिया को खींचना पड़े, वहां प्रेम नहीं, बस लगाव, अटैचमेंट होता है। मनोविज्ञान कहता है, लव दैट नीड्स कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस इजंट लव, इट्स फियर ऑफ अबैंडनमेंट। यानी वो प्रेम नहीं, बल्कि खोने का डर होता है, और जो प्रेम डर से चलता है वो लंबा नहीं चलता। सोचिए, क्या कोई माँ अपने बच्चे को रोज कहती है, देखो मैं तुमसे प्रेम करती हूं इसलिए ये कर रही हूं? नहीं, वो बस करती है बिना कहे, बिना जताए। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम जताने से ज्यादा महसूस कराने में यकीन रखता है। तो अगर आपके रिश्ते में हर भावनात्मक टुकड़ा आपके कहने के बाद आता है, तो शायद आपको रुक कर सोचना चाहिए, क्या ये प्रेम है या बस आदत या डर? जो प्रेम होता है वो समय मांगता नहीं, वो समय देता है। वो बातें नहीं बनाता, वो उपस्थिति से भरोसा पैदा करता है। इसलिए अगर आपको किसी को रोज मनाना पड़े, समझाना पड़े, खींचना पड़े, तो आप प्यार नहीं बचा रहे, आप खुद को खो रहे हैं। अब वक्त है खुद से कहने का, प्रेम वही है जो बिना कहे भी दिखाई दे, जो मांगा नहीं जाता, बहता है। पॉइंट 10, सम्मान वापस लो जहां उपेक्षा मिली हो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें तोड़ते नहीं, बल्कि धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, हर बार नजरअंदाज करके, हर बार आपको कम जरूरी साबित करके। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि आप उस रिश्ते को निभाते रहते हैं क्योंकि आपको उम्मीद होती है कि शायद कल सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उम्मीद तब तक अच्छी होती है जब तक वो आपके आत्मसम्मान की कीमत पर ना हो। आपका आत्मसम्मान आपकी सबसे पवित्र, सबसे मूलभूत और सबसे कीमती संपत्ति है। अगर कोई बार बार उस आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है, तो आपको उससे बहस करने की जरूरत नहीं, उसे समझाने की जरूरत नहीं, या खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं। आपको बस अपना सम्मान वापस लेने की जरूरत है। मार्कस ऑरेलियस ने एक गहरी बात कही थी, इस पर समय मत गंवाओ कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए, बस खुद वैसा बनो। ठीक उसी तरह किसी को यह समझाने में समय मत लगाओ कि वह आपको समय क्यों नहीं दे रहा, या उसने आपको कैसे नजरअंदाज किया, या उसने आपको क्यों कमतर महसूस कराया। बस खुद से कहो, अब बहुत हुआ। अगर उसने आपको समय नहीं दिया, अब आप भी उसे अपने समय से वंचित कीजिए। अगर उसने आपको बार बार इग्नोर किया, अब आप भी उसे अपनी उपस्थिति से वंचित कीजिए।
क्या आपने कभी किसी को इतनी शिद्दत से चाहा कि उसका एक जवाब आपके पूरे दिन की दिशा बदल देता था? क्या आपने किसी को इतना महसूस किया कि उसकी एक मुस्कान से दिल भर जाता था? लेकिन जब वो समय नहीं देता, जब वो जवाब नहीं देता, तो मानो सारा आकाश ही खामोश हो जाता है। यह कहानी सिर्फ अधूरे प्रेम की नहीं है, यह कहानी है आत्मसम्मान के पुनर्जन्म की। जब कोई आपको समय नहीं देता, तो सबसे पहले जो चीज चुपचाप मरती है वो है उम्मीद। आप इंतजार करते हैं घंटों, फिर दिनों, फिर महीनों तक, एक कॉल, एक मैसेज, एक कैसे हो जैसी मामूली सी बात के लिए। और जब वो नहीं आता, आप सोचने लगते हैं कि शायद आप ही गलत हैं, शायद आप ही कमतर हैं, शायद आप ही ज्यादा चाहते हैं। पर नहीं, आप गलत नहीं हैं, आप सिर्फ इंसान हैं। इंसान की फितरत है जुड़ाव, अपनापन और प्रतिक्रिया की तलाश करना। लेकिन जब हम ये सब किसी ऐसे से चाहते हैं जो बार बार हमें उपेक्षा देता है, तो हम न चाहते हुए भी खुद से दूर होने लगते हैं। एक वक्त आता है जब आप उसकी प्रोफाइल को बार बार खोलते हैं, ये देखने के लिए कि वो ऑनलाइन है या नहीं, वो किससे बात कर रहा है, किस पोस्ट पर हंस रहा है, और आप इन सब के बीच खुद को खो देते हैं। आप उसे दोष नहीं देते, बल्कि खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं बोझ बन गया हूं? क्या मेरी मौजूदगी अब थकाऊ हो गई है? क्या मेरी बातों में अब कोई जादू नहीं बचा? धीरे धीरे आप उसकी उपेक्षा को अपनी पहचान समझने लगते हैं। लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है, क्योंकि एक दिन जब आप सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, एक वक्त आता है जब आप उसकी प्रोफाइल को बार बार खोलते हैं, ये देखने के लिए कि वो ऑनलाइन है या नहीं, वो किससे बात कर रहा है, किस पोस्ट पर हंस रहा है, और आप इन सब के बीच खुद को खो देते हैं। आप उसे दोष नहीं देते, बल्कि खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं बोझ बन गया हूं? क्या मेरी मौजूदगी अब थकाऊ हो गई है? क्या मेरी बातों में अब कोई जादू नहीं बचा? धीरे धीरे आप उसकी उपेक्षा को अपनी पहचान समझने लगते हैं। लेकिन यहीं से बदलाव शुरू होता है, क्योंकि एक दिन जब आप सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, आपकी आत्मा धीरे से फुसफुसाती है, क्या अब भी तुम खुद को इतना कम समझोगे? और यही आवाज आपकी चेतना की पुकार होती है। आप समझने लगते हैं कि किसी और की बेरुखी से आपका मूल्य तय नहीं होता। वो जो आपको समय नहीं दे रहा, उसकी अपनी दुनिया है, अपनी प्राथमिकताएं हैं, और उन प्राथमिकताओं में आप नहीं हैं। ये सच्चाई है जिसे स्वीकारना कठिन है, पर जरूरी भी। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए चिंता मत करो, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है उसका पूरा जिम्मा लो। अब सवाल ये नहीं कि वो क्यों नहीं आता, सवाल ये है, अब मैं खुद के लिए क्या कर रहा हूं? जिस समय को आप उसके इंतजार में बर्बाद कर रहे थे, क्या वो समय आप अपने लिए नहीं रख सकते? कितनी किताबें थीं जो आपने सोची थीं पढ़ने को? कितने काम अधूरे हैं जो आपने अपने पैशन के नाम पर छोड़े थे? कितने लोग हैं जो आपकी बात सुनना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक के जवाब में उलझे हैं? उसकी चुप्पी में आपकी शांति नहीं है। आपकी शांति आपकी स्वीकृति में है, अपने अस्तित्व की, अपनी इच्छाओं की, अपनी सीमाओं की। और जब आप ये समझ लेते हैं, तो आप उसे दोष नहीं देते, आप उसे खींचने की कोशिश नहीं करते, आप बस अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। और यही एक छोटी सी क्रिया आपकी आत्मा को मुक्त कर देती है। मनोविज्ञान कहता है, इमोशनल नेग्लेक्ट ट्रिगर्स इनर अबैंडनमेंट। यानी जब कोई बार बार आपको नजरअंदाज करता है, तो आप खुद को छोड़ने लगते हैं। पर अगर आप इस चक्र को तोड़ दें, तो आप फिर से खुद से जुड़ सकते हैं। खुद को महसूस कीजिए, एक कप चाय के साथ बैठिए, बिना फोन के, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ खुद के साथ। देखिए आप कितने गहरे हैं, कितने सुनहरे हैं, और कितनी बातें हैं जो आपने खुद से कभी नहीं की। आपको किसी के टेक्स्ट बैक करने की जरूरत नहीं, आपको खुद से फिर से कनेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि जब आप खुद को अपनाते हैं, तो आप उस सच्चे प्रेम की ओर बढ़ते हैं जो बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक होता है। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। अब आप इंतजार नहीं करते, अब आप निर्माण करते हैं। अब आप सोचते नहीं, अब आप रचते हैं। अब आप खुद को छोटे नहीं करते, अब आप विकसित होते हैं। शायद वो अब भी नहीं आएगा, और ये अब आपको तोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने खुद को चुन लिया है। अब जब आप सुबह उठते हैं, आपका पहला ख्याल वो नहीं होता, आपका पहला ख्याल आप होते हैं। आपकी दिनचर्या में अब वो जगह नहीं भरता, अब आपकी दिनचर्या में आपका जीवन शामिल होता है। और धीरे धीरे
जो खालीपन कभी चीखता था वो शांति बन जाता है। शांति क्योंकि अब आप किसी के वक्त के मोहताज नहीं। शांति था क्योंकि अब आप खुद को वो सब दे रहे हैं जो आपने किसी और से चाहा था। और यही है असली प्रेम की शुरुआत, क्योंकि ये बदला नहीं है, ये स्वाभिमान है। मनोविज्ञान कहता है इमोशनल बाउंड्रीज बनाना ही मानसिक स्वास्थ्य की पहली शर्त है। और बाउंड्रीज वहीं से शुरू होती हैं जहां आप यह तय करते हैं कि अब मेरा सम्मान किसी के व्यस्त शेड्यूल का शिकार नहीं बनेगा। आपका समय, आपकी ऊर्जा, आपका भावनात्मक निवेश, ये किसी छूट पर बिकने वाली चीजें नहीं हैं। हर बार जब आप खुद को खींचतान कर किसी के करीब ले जाते हैं तो आप अपने आत्मसम्मान को गिरवी रखते हैं और धीरे धीरे आप खुद को खोने लगते हैं। तो अब जरूरी है कि आप वो सब वापस लें जो आपने उस इंसान को दे दिया जो उसे संभालने के लायक नहीं था। अपनी चुप्पी वापस लो, अपनी पहल वापस लो, अपना स्नेह वापस लो और सबसे बढ़कर अपना आत्मसम्मान वापस लो। जो आपको प्राथमिकता नहीं देता उसे आपकी मौजूदगी का सौभाग्य भी नहीं मिलना चाहिए। स्टोइसिज्म यह नहीं कहता कि आप कठोर बन जाएं, यह कहता है कि आप स्पष्ट बने। और स्पष्टता यह है कि जहां आपको इग्नोर किया गया वहां आप अब मौन नहीं बल्कि दूरी बना लें। यह सज्जा नहीं है, यह शिक्षा है खुद को। क्योंकि जब आप खुद को इतना प्यार करने लगते हैं कि किसी की उपेक्षा को सहन नहीं करते, तभी आप सच्चे अर्थों में आजाद होते हैं। तो अगली बार जब कोई आपको वक्त नहीं दे पाया, बिजी था, भूल गया, तो जवाब में सिर्फ मुस्कुराइए और अपना सम्मान वापस ले लीजिए। वो अब उसके पास नहीं रहेगा क्योंकि अब वो आपके पास लौट आया है। समापन, अब खुद को चुनने का समय है। तो अब जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, मैं कब तक किसी ऐसे इंसान के लिए खुद को अनदेखा करता रहूंगा जो मुझे बार बार अनदेखा करता है? इस वीडियो की शुरुआत में हमने एक सवाल पूछा था, अगर कोई आपको समय नहीं देता तो क्या करें? अब इस सवाल का जवाब आपके दिल में कहीं गूंज रहा होगा और वो जवाब बहुत साफ है। खुद को चुनिए बार बार। किसी और से मिलने से पहले, किसी और को समझने से पहले, किसी और से जुड़ने से पहले जरूरी है खुद से जुड़ना। वो नहीं आया, इस वाक्य में मत उलझो। जीवन में कई लोग आएंगे, कुछ मुस्कुराएंगे, कुछ छल लेंगे, कुछ बदलेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो आएंगे ही नहीं या आएंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। उनके जाने के बाद हम यही सोचते हैं, काश वो एक बार लौट आता, काश वो एक बार समझता। लेकिन रुकिए, आप क्यों किसी ऐसे इंसान की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसने कभी आपके मन को घर नहीं समझा? जो लोग जाते हैं वो कुछ लेकर नहीं जाते, वो आपको कुछ सिखा कर जाते हैं। सिखाते हैं कि कैसे अपनी सीमाएं तय करनी है, कैसे अपनी ऊर्जा को बचाना है, कैसे उस आत्मा को फिर से जोड़ना है जिसे हमने दूसरे की मौजूदगी में खो दिया था। आप टूटा नहीं है, आप खुद को याद कर रहे हैं। जब कोई हमें समय नहीं देता, हमें नजरअंदाज करता है, तो ऐसा लगता है मानो हम टूट गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है, हम टूटे नहीं होते, हम बस खुद को भूल गए होते हैं। आप वही हैं जो कभी किसी की हंसी का कारण थे। आप वही हैं जो खुद से सपने देख सकते थे। आप वही हैं जो बिना किसी के प्यार के भी मुस्कुरा सकते थे। आज जब कोई आपको समय नहीं दे रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अवांछित हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है, अब वक्त है कि आप अपने लिए वक्त निकालें। अपने आप से आई कांटेक्ट करो। हर दिन आप दूसरों की आंखों में तलाश करते हैं मान्यता, प्रेम, स्वीकार्यता। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार अपने आईने में खुद से आंख मिलाइए। खुद से कहिए, मैंने तुम्हें बहुत नजरअंदाज किया, अब मैं तुम्हारे लिए समय दूंगा, अब मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं तो बाकी सब कुछ, जो भी अधूरा था, जो भी बेमानी था, वो अपने आप पीछे छूट जाता है। अब आप में वो आग है जो किसी की गैर मौजूदगी से नहीं बुझती। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, बाहरी घटनाएं तुम्हें नहीं परिभाषित करती, तुम्हारी प्रतिक्रिया करती है। आपके साथ जो हुआ वो आपके नियंत्रण में नहीं था, लेकिन अब आप क्या करते हैं वो पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप उसे बार बार मैसेज कर सकते हैं या खुद से मिलने जा सकते हैं। आप उसके जवाब का इंतजार कर सकते हैं या खुद को जवाब दे सकते हैं। आप उसे साबित कर सकते हैं कि आप प्यार के लायक हैं या खुद को याद दिला सकते हैं कि आप पहले से ही मूल्यवान हैं। आपके भीतर अब वो अग्नि है जो दूसरों के नजरअंदाज कर देने से बुझती नहीं,
बल्कि और ज्वलंत हो जाती है। अब हीलिंग की नहीं, राइजिंग की बारी है। हमने हमेशा हीलिंग की बात की है। मैं टूटा हूं, मुझे समय चाहिए। मैं चोट खाया हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं दुखी हूं, मुझे समझो। लेकिन अब बस, अब हीलिंग की नहीं, राइजिंग की बारी है। अब आप वो नहीं हैं जो टूटा है। अब आप वो हैं जो खुद को जोड़ चुका है। अब आप वो हैं जो जानता है कि कौन सच्चा है और कौन सुविधा के समय साथ होता है। अब आप वो हैं जो जानता है कि जिसने आपको वक्त नहीं दिया, उसे आपकी ऊर्जा की भी अनुमति नहीं है। अब आप रुकते नहीं, रुकने वालों को पीछे छोड़ते हैं। इस जीवन में हर किसी की यात्रा अलग है। कुछ लोग आपकी यात्रा के हिस्से बनते हैं, फिर उतर जाते हैं। कुछ लोग आपको देर से समझते हैं और तब तक आप बहुत आगे बढ़ चुके होते हैं। तो उन लोगों के लिए मत रुकिए जो खुद ही आपकी कहानी में रुकना नहीं चाहते। अब आप उनके लिए नहीं, अपने लिए जीना शुरू कीजिए। अब समय आपका है, उसे सजाइए, संजोइए और संप्रभु बनाइए। जिसने आपको समय नहीं दिया, उसके पास आपके जीवन की दिशा तय करने का कोई अधिकार नहीं। अब समय है कि आप अपना वक्त उन कामों में लगाएं जो आपकी आत्मा को पोषण दें। किताबें पढ़िए, सुबह जल्दी उठिए, ध्यान कीजिए, अपने लक्ष्य तय कीजिए, कुछ रचनात्मक कीजिए। उन लोगों को वक्त दीजिए जो आपको सुनते हैं, बिना बहानों के। क्योंकि याद रखिए, आपका वक्त आपका जीवन है और जीवन किसी के सीन या इग्नोर पर निर्भर नहीं करता। खुद को चुनिए, हर रोज, हर हाल में। आज से एक वादा कीजिए खुद से, मैं अब किसी के नो टाइम को अपनी कमजोरी नहीं बनने दूंगा। मैं अब अपने जीवन का उत्तरदायी खुद बनूंगा। मैं अब हर उस जगह से खुद को वापस ले लूंगा जहां मुझे बार बार भूलने की आदत बन गई है। मैं अब खुद को चुनूंगा, हर रोज, हर हाल में। क्योंकि जब आप खुद को चुनते हैं तो पूरी कायनात आपको चुनती है। आपका आत्मसम्मान आपकी आवाज है और जब वो बोलती है तो दुनिया सुनती है। अब वक्त है बोलने का, अब वक्त है उठने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो किसी की उपेक्षा से जूझ रहा है। शायद आज उसका आत्मसम्मान आपके एक क्लिक से जाग जाए। उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, बिना पछतावे के छोड़ दिया, जैसे तुम कभी उसके लिए मायने ही नहीं रखते थे। पर अब सवाल ये नहीं कि वो क्यों गया, सवाल ये है अब तुम क्या करोगे। क्या तुम टूट जाओगे या स्टोइक बनकर अपने दर्द को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दोगे। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ता है वही तुम्हें सबसे गहराई से जगा भी सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक टूटा हुआ दिल एक अविनाशी आत्मा का निर्माण कर सकता है और कैसे तुम बिना एक शब्द बोले उसका गुरूर तोड़ सकते हो, अपने जीवन से, अपने बदलाव से। ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ कि आपका वीडियो को बीच में ही छोड़ने का मन करेगा, लेकिन आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, अपने भावनात्मक दर्द को अपनी ताकत में बदलो। कभी सोचा है, जिसने तुम्हें तोड़ा, छोड़ा, रुलाया, वो तो अपने रास्ते पर निकल गया, लेकिन तुम अब भी उसी मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हें छोड़ा गया था। ये मत भूलो कि जो आज तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है वही कल तुम्हें दुनिया के सामने एक नई चमक के साथ पेश करेगा, अगर तुम उसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी आग बना सको। स्टोइक दर्शन कहता है, द ऑब्स्टिकल इज द वे, यानी जो तुम्हें रोक रहा है वही अब तुम्हारे मार्ग का हिस्सा बन जाएगा। इस दर्द को मत छुपाओ, इसका सामना करो, क्योंकि यहीं से तुम्हारा असली निर्माण शुरू होता है। हर टूटन में एक नई चेतना छुपी होती है, हर आंसू में एक गहराई, हर अकेलेपन में एक पुकार खुद की ओर लौटने की। क्या तुम देख पा रहे हो उस दर्द के पीछे की शक्ति को। तुम अब रो रहे हो क्योंकि तुमने खुद को किसी और में खो दिया था। अब समय है खुद को फिर से पाने का। जैसे तलवार को अग्नि में तपाया जाता है, वैसे ही ये पीड़ा तुम्हें मजबूत बनाएगी। अब तुम इस दर्द से डरोगे नहीं, इसे अपनी दिशा बनाओगे, ताकि एक दिन जब वो पीछे मुड़े तो देखे कि जिसे उसने तोड़ा था वही अब इतना मजबूत हो गया है कि दुनिया उसकी मिसाल देती है। और यहीं से उसका गुरूर टूटेगा, तुम्हारी ताकत देखकर, तुम्हारी शांति देखकर। पॉइंट 2, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिबिंब दो। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो वो सिर्फ हमारी जिंदगी से नहीं जाता, वो हमारे भीतर एक भूचाल छोड़ जाता है। क्रोध आता है, अकेलापन काटने लगता है और बदले की आग धीरे धीरे आत्मा को जलाने लगती है। पर यही वो क्षण है जहां तुम्हारी असली ताकत की परीक्षा होती है। एपिक्टेटस कहते हैं,
इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। यानी तुम्हारे साथ क्या हुआ ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि तुम उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हो। अगर तुम टूटे, रोए और उसी आग में जलते रहे तो तुम उसी के जाल में फंसे रहोगे जिसने तुम्हें छोड़ दिया। पर अगर तुम शांत रहकर अपने भीतर झांको तो तुम्हें अपनी भावनाओं के नीचे छिपी शक्ति दिखाई देगी। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है, भावनाओं से लड़ो नहीं, उन्हें समझो। क्रोध को दया में बदलो, दुख को आत्मनिरीक्षण में और अकेलेपन को ध्यान में। जिसने तुम्हें छोड़कर खुद को ऊंचा समझा उसका गुरूर तब टूटेगा जब वो देखेगा कि तुमने न रोकर, न लड़कर, बल्कि चुप रहकर, स्थिर रहकर खुद को पहले से कहीं ज्यादा ऊंचा कर लिया। क्योंकि शांति की भाषा दुनिया में सबसे ज्यादा गूंजती है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं बल्कि प्रतिबिंब देते हो तब तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। और एक स्टोइक का सबसे बड़ा बदला यही होता है, भावनाओं पर विजय। पॉइंट 3, खुद को बेहतर बनाओ, बदला नहीं बदलाव। जब कोई तुम्हें तोड़ देता है अक्सर दिल में सबसे पहला विचार यही आता है, मैं इसका बदला लूंगा, उसे भी वैसा ही दर्द दूंगा जैसा उसने मुझे दिया। लेकिन यहीं पर एक गहरी सच्चाई छुपी होती है। बदला लेना आसान है पर खुद को बदलना वही सच्चा प्रतिशोध है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपने शत्रु के कर्मों पर नहीं, अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अगर तुम उसका जवाब उसी भाषा में दोगे तो तुम और वो बराबर हो जाओगे। लेकिन अगर तुम उसके व्यवहार से ऊपर उठ गए तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। आज उसने तुम्हें तोड़ा, शायद तुम्हें कमजोर समझा, शायद सोच लिया कि तुम अब टूटकर बिखर जाओगे। पर तुम स्टोइक हो, तुम टूटकर रो नहीं पड़ते, तुम टूटकर निखरते हो। तुम्हारा बदला ये नहीं होना चाहिए कि तुम भी उसे तड़पाओ, बल्कि तुम्हारा बदला होना चाहिए कि तुम इतने ऊंचे उठो कि वो तुम्हें देखकर खुद से नजरें चुरा ले। तुम्हारा काम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा संयम, तुम्हारा रूटीन, हर चीज को इस कदर संवारो कि हर कोई यही कहे, जिसे इसने खोया उसने क्या खो दिया। वो सोचता था कि तुम उसके बिना अधूरे हो। अब तुम इतने पूरे बन जाओ कि कोई तुम्हें अपनी कहानी में सीमित न कर सके। बदला लेना सिर्फ तुम्हारे घावों को और गहरा करता है, लेकिन बदलाव तुम्हारी आत्मा को चंगा करता है। मौन में शक्ति है, परिवर्तन में प्रतिशोध है। तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन ही अब उसकी सबसे बड़ी हार बन सकता है। तो अब उसे जवाब मत दो, बस इतना करो, इतने बेहतर बनो कि तुम्हारा अस्तित्व ही उसके गुरूर को चीर डाले। पॉइंट 4, उसे साबित मत करो, खुद को जानो। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है तो तुम्हारे भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है, उसे यह साबित करने की कि उसने जो छोड़ा वो कितना मूल्यवान था। तुम खुद को बदलते हो, खुद को सजाते हो, अपने सोशल मीडिया पर सक्सेस की कहानियां डालते हो, सिर्फ इसलिए कि शायद कहीं से वो देख ले कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक तुम खुद को उसकी नजरों से आंकते रहोगे तब तक तुम खुद के नहीं उसके ही कैदी बने रहोगे। स्टोइसिज्म एक सरल पर गहरा सत्य बताता है, डोंट एक्सप्लेन योरसेल्फ, योर कैरेक्टर विल स्पीक। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम हो वो तुम्हारे कर्म, तुम्हारी शांति, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे मौन में प्रकट होता है। जो चला गया वो शायद तुम्हारे मूल्य को कभी समझ ही नहीं पाया, लेकिन क्या तुम भी खुद को नहीं समझ पाओगे? अब वक्त है बाहर नहीं, अंदर देखने का, हर उस प्रश्न का सामना करने का जिसे तुम टालते रहे। मैं कौन हूं? मैं क्या चाहता हूं? मुझे किसके लिए जीना है? जब तुम इन सवालों का जवाब खुद से पाने लगोगे तो फिर तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद को जानना दुनिया के हर रिश्ते से ऊंचा रिश्ता है। उसके लिए मत बदलो, अपने लिए बदलो। क्योंकि जब तुम खुद को पूरी तरह समझ लेते हो तो तुम्हारी उपस्थिति ही इतनी शांत, सशक्त और आत्मनिर्भर हो जाती है कि जो तुम्हें छोड़ गया था वो अब खुद को अधूरा महसूस करने लगता है, और यहीं से उसका गुरूर टूटने लगता है। तुम्हारे शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मचेतना से। पॉइंट 5, साइलेंस इज योर ग्रेटेस्ट रिवेंज। कभी कभी सबसे ऊंची आवाज वो होती है जो बोली ही नहीं जाती। जब तुम्हें किसी ने छोड़ दिया, जब तुम्हें तोड़ा, अपमानित किया, तो तुम्हारे भीतर स्वाभाविक रूप से एक लहर उठती है, कुछ कह देने की, कुछ जताने की, उस तक अपना दर्द पहुंचाने की। पर एक सच्चा स्टोइक जानता है
कि दुनिया को तुम्हारा उत्तर सुनाई नहीं देना चाहिए, बल्कि दिखाई देना चाहिए तुम्हारे मौन से। साइलेंस कोई कमजोरी नहीं होती, ये एक ऐसी तलवार है जो सामने वाले के अहंकार को बिना खून बहाए काट देती है। जब तुम चुप रहते हो और अपने जीवन को इतना सुंदर, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण बना लेते हो, तो सामने वाला उलझ जाता है। ये कैसे संभल गया? ये कैसे इतना शांत है? उसका गुरूर तब टूटता है जब उसे एहसास होता है कि उसका जाना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गया। उसे कॉल करके मत बताओ कि तुम बदल गए हो। उसे सोशल मीडिया पर स्टेटस भेजकर मत दिखाओ कि तुम ठीक हो। बस अपने जीवन को इस कदर अनुशासित और प्रेरणादायक बना दो कि तुम्हारा होना ही उसकी कमी को उजागर कर दे। जब वो तुम्हें ऊंचाइयों पर देखेगा, सिर्फ तुम्हारी आंखों में संतुलन, तुम्हारे हाव भाव में शांति, तुम्हारे कर्मों में उद्देश्य देखेगा, तो उसकी आत्मा खुद से सवाल पूछेगी, क्या मैंने उसे खोकर खुद को खो दिया? और यही मौन उसका सबसे बड़ा जवाब बन जाएगा। बिना बोले तुम जितना कह सकते हो, शब्द कभी नहीं कह सकते। इसलिए अब चुप रहो, पर काम करते रहो, साधना करते रहो, और फिर देखना कैसे तुम्हारा मौन उसके भीतर शोर मचाता है। पॉइंट 6, खुद को उसका जवाब मत बनाओ, एक मिसाल बनो। तुमने बहुत कुछ सहा, किसी को पूरी ईमानदारी से चाहा, उसके लिए खुद को बदला, खुद को भुलाया, उसकी जरूरतों को अपनी प्राथमिकता बना लिया, और अंत में वो चला गया। अब तुम्हारे भीतर एक आग है उसे दिखाने की कि देखो मैं अब वैसा नहीं रहा। पर यहीं पर रुक जाना, स्टोइसिज्म को भूल जाना होगा, क्योंकि अगर तुम खुद को सिर्फ इसलिए बेहतर बना रहे हो कि वो पछताए, तो तुम अब भी उसी के घेरे में बंधे हो। स्टोइक जीवन शैली कहती है, डोंट सीक रिवेंज, राइज सो हाई दैट योर एग्जिस्टेंस बिकम्स अ रिमाइंडर। तुम्हें जवाब नहीं बनना है, तुम्हें मिसाल बनना है। इतनी ऊंचाई तक जाना है कि लोग तुम्हें देखकर सोचें, क्या इसे किसी ने कभी तोड़ा था? तुम्हारा संयम, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारी वाणी में शांति और कर्मों में तीव्रता, यही अब उसका उत्तर होंगे। एक दिन वो तुम्हें देखेगा, तुम्हें देखकर नहीं, अपने आप को देखकर शर्मिंदा होगा, और यही तुम्हारी जीत होगी। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम बस चमको, इतना कि उसकी आंखें तुम्हें देखने से डरने लगें। उसका गुरूर तभी टूटेगा जब तुम्हारी महानता उसके भीतर का खालीपन उजागर करेगी। इसलिए अब से तुम्हारा हर दिन एक साधना है, उस मिसाल को गढ़ने की जिसे देखकर हर कोई कहे, जिसे इसने खोया उसने क्या खो दिया। पॉइंट 7, उसकी याद से लड़ो मत, उसे पार करो। जब कोई हमें छोड़ जाता है तो वो सिर्फ शरीर से नहीं जाता, वो हमारे स्मृति लोक में बस जाता है। एक तस्वीर बनकर, एक आवाज बनकर, एक अधूरा संवाद बनकर। हर बार जब तुम उसकी बातें दोहराते हो, हर उस जगह जाते हो जहां वो तुम्हारे साथ था, हर उस गीत को सुनते हो जो कभी तुम दोनों की पहचान था, तब तुम खुद को दोबारा उसी दर्द में धकेलते हो जिससे तुम बाहर आना चाहते हो। स्टोइक दार्शनिक सेनेका कहते हैं, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। अर्थात तुम्हारे दुख का अधिकांश हिस्सा वास्तविकता में नहीं, बल्कि तुम्हारी कल्पना में पल रहा है। यादों से लड़ना नहीं है, क्योंकि वो लड़ाई अंतहीन है। तुम जितना भूलना चाहोगे वो उतना याद आएगा। इसलिए स्टोइसिज्म कहता है, एक्सेप्ट, डिटैच, ट्रांसेंड, यानी स्वीकार करो, लगाव से मुक्त हो जाओ और फिर उस स्तर से ऊपर उठो। बुद्ध भी यही कहते हैं, अटैचमेंट इज द रूट ऑफ सफरिंग। तुम्हारा दुख इस बात से नहीं है कि वो चला गया, बल्कि इस बात से है कि तुमने उसे जाने के बाद भी अपने भीतर जकड़ रखा है। अब वक्त है उस अतीत को एक अध्याय मानने का। कोई भी किताब सिर्फ एक अध्याय से नहीं बनती, तो तुम्हारा जीवन भी उसी एक पल में क्यों रुका रहे? जो गया वो तुम्हें एक सीख देकर गया। अब उसे सम्मान पूर्वक विदा दो, ना नफरत से, ना मोह से, बस स्वीकार से। अपने वर्तमान को उसका कैदी मत बनाओ। वो यादें तुम्हारे जीवन की दीवार नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक पुल बने जिससे तुम आगे जा सको। अब तुम नए विचारों की किताब लिखो, एक ऐसी कहानी जिसमें मुख्य पात्र कोई और नहीं, बस तुम हो। पॉइंट 8, अपने आत्मसम्मान को पुनः जागृत करो। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान पर भी वार किया। शायद उसने कहा हो, तुम काफी नहीं थे, तुम बदल नहीं पाए, तुम मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, और इन शब्दों ने तुम्हारे भीतर एक संदेह भर दिया,
कि शायद तुम सच में पर्याप्त नहीं हो, लेकिन यही वह क्षण है जहां तुम्हें रुककर अपने भीतर झांकने की जरूरत है। स्टोइसिज्म सिखाता है कोई भी व्यक्ति आपकी मूल्य को छीन सकता है अगर आप उसे उन्हें सौंप दें, यानी कोई भी तुम्हारा मूल्य तब तक नहीं छीन सकता जब तक तुम खुद उसे देने का निर्णय न कर लो। अब समय है खुद को याद दिलाने का कि तुम कौन हो। तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के वैलिडेशन, अप्रूवल या साथ पर निर्भर नहीं है। वो व्यक्ति जिसने तुम्हें छोड़ा, उसने तुम्हारी पूरी तस्वीर नहीं देखी। उसने तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारी गहराई, तुम्हारे प्रेम की सच्चाई नहीं समझी, और इस असमझ के कारण तुम खुद पर सवाल नहीं उठा सकते। हर दिन खुद से कहना है, मैं पर्याप्त हूं, मैं मूल्यवान हूं, मुझे किसी के रहने या जाने से कम नहीं आंका जा सकता। अब से तुम्हारा कार्य है खुद को फिर से उठाना। वो सारे हिस्से जो टूट गए थे उन्हें खुद अपने हाथों से जोड़ना, ताकि अगली बार जब कोई तुम्हारे जीवन में आए तो वो एक पूर्ण, मजबूत और आत्मनिर्भर व्यक्ति से मिले, ना कि किसी के छोड़े हुए टुकड़ों से। अपने आत्मसम्मान को पुनः जगाओ, उसे औरों के हाथों सौंपना बंद करो। अब तुम अपने मूल्य के रक्षक बनो, याचक नहीं। पॉइंट 9, अपनी ऊर्जा लौटाओ वहां से जहां तुमने खो दी थी। कभी महसूस किया है कि तुम्हारा मन थक गया है, तुम्हारे विचार बिखरे बिखरे लगते हैं, हर सुबह उठते हो और फिर भी खालीपन महसूस होता है, क्योंकि तुमने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी ऊर्जा, वहां खर्च कर दी जहां उसका मूल्य नहीं समझा गया। तुमने दिया, प्यार दिया, समय दिया, विश्वास दिया, और वो सब कुछ जो शायद तुमने खुद को भी कभी नहीं दिया। लेकिन अब स्टोइसिज्म की राह पर तुम्हें एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा होना है। स्टोइक्स कहते हैं, गार्ड योर एनर्जी, स्पेंड इट ऑन थिंग्स यू कैन कंट्रोल। यानी अपनी ऊर्जा की रक्षा करो, उसे उन जगहों पर खर्च करो जहां तुम नियंत्रण रखते हो, जैसे कि तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी सोच, तुम्हारा कार्य। अब उस व्यक्ति या उस अतीत में अपनी ऊर्जा बहाना बंद करो जिसका कोई अंत नहीं, सिर्फ पीड़ा है। हर उस चीज से दूरी बना लो जो तुम्हें बार बार उसी जख्म की याद दिलाती है। वो गाने, वो जगहें, वो बातचीत, वो तस्वीरें। तोड़ दो वो सारे ट्रिगर पॉइंट्स जो तुम्हें बार बार उसी पुराने खालीपन में घसीटते हैं। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा वापस बुलानी है, जैसे कोई योद्धा युद्ध के बाद अपनी तलवार को म्यान में रखता है। तुम्हारी चेतना, तुम्हारा ध्यान अब उस पर नहीं होना चाहिए जो चला गया, बल्कि उस पर होना चाहिए जो अब बनना है। तुम्हारी ऊर्जा का केंद्र अब तुम हो, तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा फोकस, तुम्हारे लक्ष्य। हर उस जगह से अपनी शक्ति समेटो जहां तुमने उसे बिखेर दिया था, क्योंकि जब तुम ऊर्जा को खुद पर केंद्रित करते हो तो तुम टूटे नहीं दिखते, तुम तपे हुए दिखते हो। और जब तुम फिर से अपने भीतर संपूर्ण हो जाते हो, तब अगली बार जब कोई तुम्हारे जीवन में कदम रखेगा तो उसे टुकड़ों में बंटा हुआ इंसान नहीं मिलेगा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसके पास खुद की रोशनी है, खुद की पहचान है, खुद का स्वाभिमान है। तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारी संपत्ति है, इसे सिर्फ वहां खर्च करो जहां उसका मूल्य हो। पॉइंट 10, अपनी सीमाएं तय करो। इज्जत वहीं से शुरू होती है। कभी ध्यान दिया है कि कई बार हम खुद से भी समझौता कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाला नाराज ना हो जाए। हम ना कहना भूल जाते हैं, हम अपनी सीमाएं मिटा देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि प्यार में सब कुछ सह लेना चाहिए। पर यही सबसे बड़ा धोखा होता है अपने आत्मसम्मान के साथ। स्टोइसिज्म सिखाता है, बाउंड्रीज आर नॉट वॉल्स, दे आर गेट्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। सीमाएं कोई दीवार नहीं होती, बल्कि वो द्वार होते हैं जहां से लोग तभी प्रवेश करते हैं जब वे सम्मान और समझदारी साथ लाते हैं। अगर तुम हर बार हां कहते रहे तो लोग तुम्हें ना समझने लगते हैं। सीमा तय करना, खुद के लिए खड़ा होना, ये कोई कठोरता नहीं है, ये वो कोमल सुरक्षा है जो तुम्हें बार बार टूटने से बचाती है। अब तुम्हें सीखना है कि कहां रेखा खींचनी है। जिसने तुम्हारे भरोसे के साथ खेला, उसे फिर से वही जगह मत दो, क्योंकि यदि कोई एक बार तुम्हारा आत्मसम्मान तोड़ सकता है तो वो फिर भी कर सकता है अगर तुमने अपनी सीमा तय नहीं की। सीमाएं तुम्हारे रिश्तों को खराब नहीं करती, बल्कि उन्हें परिपक्व बनाती हैं। प्यार दो, पर खुद को खोकर नहीं। भरोसा करो, पर आंखें मूंद कर नहीं। हर बार समझौता मत करो, हर बार खुद को मत कुचलो। एक सच्चा स्टोइक जानता है, जो अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करता वो खुद को खो देता है। तो अब एक नया नियम बनाओ। तुम्हारे दिल में जगह सभी के लिए हो सकती है,
पर तुम्हारे जीवन में वही प्रवेश पाएगा जो तुम्हारी सीमाओं की इज्जत करे। इज्जत तभी शुरू होती है जब तुम खुद को इज्जत देना शुरू करते हो, और यही वो क्षण होता है जब तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को बताना शुरू करता है, इस बार मैं अपनी रक्षा करना जानता हूं। पॉइंट 11, उसकी दुनिया से बाहर निकलो और अपनी दुनिया बनाओ। तुम बहुत समय तक उसकी दुनिया में जीते रहे। उसकी पसंद तुम्हारी पसंद बन गई, उसकी जरूरतें तुम्हारी प्राथमिकताएं बन गईं। वो हंसे तो तुम मुस्कुराए, वो रूठे तो तुम टूटे। तुमने धीरे धीरे खुद को खो दिया उसकी अपेक्षाओं में, उसकी चुप्पियों में, उसके शब्दों में और उसके बिना कहे इशारों में। पर अब जब वो चला गया है और तुम खाली हाथ खड़े हो, तो ये शून्यता एक नया निमंत्रण है अपनी दुनिया गढ़ने का। स्टोइक दर्शन का मूल यही है, लाइव अकॉर्डिंग टू योर नेचर, नॉट समवन एल्सेस एक्सपेक्टेशंस। तुम्हारा जीवन अब उसकी दुनिया के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा। अब तुम्हारा सूरज तुम्हारे भीतर उगेगा। अब से हर सुबह तुम्हारी होगी, तुम्हारे नियम, तुम्हारी रूटीन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा लक्ष्य। तुम अब किसी और की शेड्यूल पर नहीं जागोगे। अब तुम अपने सपनों के लिए उठोगे। उसकी दुनिया से निकलकर तुम्हें अब वो जीवन बनाना है जिसमें तुम किसी और की छाया नहीं, खुद की रोशनी बनो। क्योंकि अगर तुम उसी अतीत में फंसे रहोगे तो तुम खुद को वहीं दोहराते रहोगे, एक ऐसी कहानी जिसका अंत पहले ही लिखा जा चुका है। अब तुम्हें एक नई कहानी लिखनी है, एक ऐसी कहानी जिसमें तुम फिर से मुख्य पात्र बनो, ना कि किसी के जीवन में एक गुजरता हुआ अध्याय। और ये शुरुआत होती है छोटी छोटी नई आदतों से। सुबह जल्दी उठना, योग या वॉक पर जाना, एक नई स्किल सीखना, डिजिटल डिटॉक्स या बस अपने लिए 30 मिनट की शांति लेना। ये सब तुम्हारी दुनिया के ईंट पत्थर हैं। अब तुम किसी और की वैलिडेशन के लिए मत जियो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी ऊर्जा, ये सब तुम्हारे अपने हों, ताकि जब कोई तुम्हें देखे तो वो न कहे ये तो किसी के जाने के बाद टूट गया था, बल्कि कहे ये तो उसके जाने के बाद चमक उठा। अपने भीतर वो ब्रह्मांड बनाओ जो कभी उसके इर्द गिर्द सीमित था। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारा आत्मसम्मान, सब कुछ तुम्हारा है। तो उठो, उसकी दुनिया से बाहर निकलो और अपनी दुनिया इस तरह बनाओ कि जब वो कभी तुम्हें याद करे तो खुद से कहे, काश मैंने इसे कभी खोया ना होता। पॉइंट 12, हर दिन खुद से एक वादा करो। स्टोइसिज्म कोई किताब में पढ़ने की चीज नहीं है, यह एक प्रतिदिन का अभ्यास है। हर दिन खुद से एक वादा करो। दिन, हर सुबह खुद से किए गए एक छोटे वादे की यात्रा। तुमने बहुत कुछ सहा है, कभी खुद पर शक किया, कभी दूसरों के शब्दों को अपने मूल्य से ऊपर रखा। पर अब समय है हर सुबह खुद को याद दिलाने का कि मैं अतीत का बंदी नहीं हूं, मैं उस व्यक्ति का गुलाम नहीं हूं जिसने मुझे तोड़ा था। मैं अब भी अपना भाग्य खुद लिख सकता हूं। हर दिन एक नई शुरुआत है। भले ही बीते दिन ने तुम्हें तोड़ दिया हो, आज का सूरज तुम्हें फिर से गढ़ने का अवसर दे रहा है। तो हर सुबह आईने में खुद को देखकर बस एक वादा करो, मैं आज खुद की रक्षा करूंगा। मैं आज खुद को नीचा नहीं दिखाऊंगा। मैं आज खुद को दूसरों की बेरुखी से नहीं आंकूंगा। मैं आज स्टोइक की तरह जीऊंगा, नियंत्रण में, गरिमा में, शांति में। क्योंकि बदलाव चिल्लाकर नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है, हर दिन के छोटे छोटे निर्णयों में, छोटी छोटी आदतों में। एक दिन तुमने खुद को तोड़ने दिया था, अब हर दिन खुद को जोड़ने का वादा करो। किसी का बर्ताव तुम्हारा मूल्य तय नहीं करता। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दुख, ये सब तुम्हारी इंसानियत के प्रतीक हैं, कमजोरी नहीं। पर इन सब से ऊपर है तुम्हारा निर्णय कि अब मैं और नहीं गिरूंगा। स्टोइसिज्म सिखाता है कि तूफानों को रोका नहीं जा सकता, पर अपने जहाज को मजबूत बनाया जा सकता है, और वो जहाज तुम्हारी आत्मा है। इसलिए हर सुबह उठो और खुद से एक वादा करो, आज मैं उस व्यक्ति के लिए नहीं, खुद के लिए जीऊंगा। आज मैं अपना हिस्सा वापस लूंगा जो मैंने किसी और की खुशी के लिए खो दिया था। तुम्हारा जीवन अब तुम्हारे लिए समर्पित है, क्योंकि तुम केवल एक कहानी नहीं हो जो किसी ने अधूरी छोड़ दी। तुम एक पूरा ब्रह्मांड हो जो अब अपने सूर्य की रोशनी से जगमगाने को तैयार है। कभी कभी हम किसी को इतना कुछ दे देते हैं कि खुद को खो बैठते हैं। हम उसकी हंसी में जीने लगते हैं, उसकी जरूरतों में खुद को भुला देते हैं, और जब वो चला जाता है तो हमें लगता है जैसे सब कुछ साथ लेकर चला गया।
दिल का टूटना आसान नहीं होता। ये सिर्फ एक रिश्ता खत्म नहीं करता, बल्कि हमारी आत्मा में एक गहरी खामोशी छोड़ जाता है। पर स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि ये खामोशी ही तुम्हारी अगली शक्ति बन सकती है। वो तुम्हें तोड़कर चला गया, पर अब तुम्हें अपने टुकड़ों से खुद को फिर से बनाना है। इतना मजबूत, इतना शांत कि जब वो देखे तो उसे अपने फैसले पर अफसोस हो। तुम्हारा रोना, तुम्हारा बिखरना, तुम्हारा चुपचाप सहना, ये तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारा तप है। तुम अब किसी के वैलिडेशन के मोहताज नहीं हो। तुम्हें अब कुछ साबित नहीं करना है। तुम्हें अब बस खुद को याद दिलाना है कि तुम कौन थे और अब कौन बन रहे हो। हर वो आंसू जो गिरा अब तुम्हारा निर्माण करेगा। तुम्हारे मौन में इतनी ताकत होगी कि वो किसी को जवाब नहीं, आईना लगेगा। तुम्हारी दिनचर्या, तुम्हारा काम, तुम्हारा आत्मसंयम, ये सब मिलकर तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां से नीचे देखना भी तुम्हें चोट पहुंचाएगा। उसकी यादें अब तुम्हें जला नहीं सकती, क्योंकि तुमने उन्हें शक्ति में बदल दिया है। अब तुम खुद की दुनिया बनाओगे जिसमें तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारे अपने होंगे। अब हर सुबह तुम्हें खुद से एक वादा करना है कि तुम अतीत के बंदी नहीं हो, कि तुम खुद से भागने वाले नहीं हो, कि तुम आज भी अपने भविष्य के रचयिता हो। और जब वो एक दिन तुम्हें देखेगा, तब उसे एहसास होगा कि जिसे उसने तोड़ा था वो तो अब मिसाल बन गया है। तुमने बदला नहीं लिया, पर तुम्हारा बदलाव ही उसका गुरूर तोड़ गया। तुमने कुछ कहा नहीं, पर तुम्हारा संतुलन ही उसकी बेचैनी बन गया। तुम अब वही इंसान नहीं हो। अब तुम एक स्टोइक हो जो जानता है कि दर्द से डरना नहीं है, बल्कि उसे दिशा बनाना है। अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने खुद को इतने सम्मान से जोड़ा है। अब तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, ना किसी की परछाई, ना किसी की बेरुखी। अब तुम खुद की रोशनी हो, और जब कोई तुम्हें देखेगा तो वो तुम्हें नहीं, एक प्रेरणा देखेगा। कभी कभी जीवन तुम्हें उन मोड़ों पर ले आता है जहां तुम खुद को आईने में भी नहीं पहचान पाते। वो इंसान जिसकी आंखों में तुमने अपना भविष्य देखा था, एक दिन उन्हीं आंखों से ओझल हो जाता है और तुम्हें छोड़ जाता है, अपने टूटे हुए हिस्सों के साथ। इस बिछड़ाव की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि तुम भले ही उससे दूर हो जाते हो, पर अपने भीतर से कभी आजाद नहीं हो पाते। तुम हर सुबह उसकी याद के साथ जागते हो, हर रात उसकी याद में टूट जाते हो। तुम उसके बिना जी तो रहे हो, पर भीतर से हर दिन मर रहे हो। तुम अपने आप से झूठ बोलते हो कि मैं ठीक हूं, मैं आगे बढ़ चुका हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम अब भी उसके शब्दों में उलझे हो, उसकी तस्वीर में खोए हो, उसकी कमी को अपनी पहचान बना बैठे हो। पर अब रुको, गहरी सांस लो और खुद से पूछो, क्या मैं अब भी किसी ऐसे के लिए तड़प रहा हूं जो मुझे भूल चुका है? जो चला गया, उसके पीछे बार बार गिरने से तुम्हारा मूल्य कम नहीं होता, पर तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे मरने लगता है। अब तुम्हें खुद से एक वादा करना है, न उसके खिलाफ, न किसी और से मुकाबले के लिए, बस खुद के लिए। अब तुम्हारा समय आ गया है टूटे नहीं, तपे हुए बनकर सामने आने का। अब से तुम किसी के जाने की वजह से कमजोर नहीं पड़ोगे, बल्कि उस खाली जगह को खुद की शक्ति से भरोगे। तुम हर उस हिस्से को फिर से जोड़ोगे जो कभी उसके नाम पर टूट गया था। न तो अब तुम दिखावे में झोंगे और न ही कोई ऐसा मुखौटा पहनोगे जो तुम्हारे दर्द को छुपाए। अब से तुम्हारी चुप्पी भी गरिमा होगी, तुम्हारा मौन भी प्रेरणा होगा। तुम एक ऐसे इंसान बनोगे जो दर्द में मुस्कुराना जानता है, जो अकेले चलना जानता है, और जिसने खुद को उस कदर गढ़ लिया है कि अब कोई उसे फिर से तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ये नहीं होगी कि वो पछताए, बल्कि ये होगी कि तुम फिर से मुस्कुराओ बिना किसी अफसोस के। तुम अब किसी की तलाश में नहीं होगे, बल्कि खुद की तलाश में होगे। अब तुम्हारी सुबह किसी की याद में नहीं जाएंगी, बल्कि एक उद्देश्य के साथ शुरू होंगी। तुम योग करोगे, ध्यान करोगे, किताबें पढ़ोगे, अपने शरीर पर काम करोगे, और हर उस चीज में खुद को पाओगे जिसे तुमने कभी सिर्फ उसके लिए छोड़ दिया था। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम आईने में खुद को देखोगे और मुस्कुरा उठोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें एहसास होगा कि जो तुमने खोया वो शायद जरूरी था, ताकि तुम खुद को पा सको। क्योंकि जो लोग हमें तोड़ते हैं वो अनजाने में हमें रचने का अवसर दे जाते हैं। तुम एक ऐसा इंसान बन जाओगे जिसे देखकर कोई कहेगा, ये वही है जिसे किसी ने छोड़ दिया था, और जवाब में तुम मुस्कुराओगे, बिना गुस्से, बिना अभिमान, बस एक शांति के साथ।
क्योंकि तुम जानते हो, तुमने बदला नहीं लिया, तुमने बदलाव चुना। और ये बदलाव ही सबसे बड़ा उत्तर था उसकी बेरुखी को, उसकी चुप्पी को, उसकी गलती को। अब जब कोई तुम्हें छोड़ेगा तो वो सिर्फ तुम्हारे जीवन से नहीं जाएगा, वो तुम्हारे नजदीक से भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि तुम उस ऊंचाई पर होंगे जहां तक उसकी सोच भी नहीं पहुंच सकेगी। स्टोइसिज्म कहता है, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म द इंजरी, यानी जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उस जैसा न बनो, बल्कि इतना ऊंचा बनो कि उसके कर्म उसकी अपनी नजर में ही शर्म बन जाए। अब तुम एक तलवार की तरह चमकोगे जो बिना काटे भी लोगों को अपनी धार का एहसास करा दे। तुम्हारा जीवन अब किसी के शब्दों का इंतजार नहीं करेगा। तुम्हारा आत्मसम्मान अब किसी के लौट आने से नहीं जेगा। तुम अपने भीतर वह रोशनी बनोगे जो कभी बुझाई नहीं जा सकेगी। तो आज इस क्षण अपने भीतर एक संकल्प लो, मैं अब अपने अतीत का गुलाम नहीं, अपने भविष्य का निर्माता हूं। मैं अब खुद से प्यार करूंगा जैसे मैंने कभी किसी और से किया था। मैं खुद को समय दूंगा जैसे मैंने किसी और को दिया था। मैं अब किसी की बेरुखी को अपनी बर्बादी नहीं बनने दूंगा। मैं स्टोइक की तरह जीऊंगा, शांति में, संयम में, गरिमा में। क्योंकि अब जब वो तुम्हें देखेगा तो उसे सिर्फ तुम्हारी अनुपस्थिति नहीं खलेगी, उसे अपनी कम समझ, अपनी बेरुखी और अपनी नासमझी शर्मिंदगी में बदलती नजर आएगी। और तुम अब मुस्कुराओगे बिना बदले की भावना के, बस उस सुकून के साथ कि मैं टूटकर भी खुद को फिर से बना पाया, और इस बार मैं पहले से भी ज्यादा सुंदर हूं।